वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। प्यारे देशवासियों, इतनी ये खूबसूरत कायनात, ये दुनिया उस अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से बनाई है। कितनी ये हरियाली, ये मुख्तलिफ़ तरीके के पेड़, ये जंगल, ये पौधे, ये मुख्तलिफ़ तरीके के खुशबूदार महकते हुए रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे ये शजर, इस खाक को, इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत सांचे में ढालकर और इन पत्थरों को कितना खूबसूरत तरीके से तराश कर ये कितनी खूबसूरत कायनात, ये कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और कितनी खूबसूरत मखलूक़ात पैदा की है। इंसान, तुझे अल्लाह ताला ने इसमें अशरफुल मखलूक बनाया है और तुझे हिदायत फरमाई है कि ये दुनिया की खूबसूरती में इतना मुलव्विस ना हो जाना। अपनी ऐशो इशरत में इजाफ़ा करने के लिए ईमानदारी का रास्ता छोड़कर कहीं गलत रास्ते मत चलना। याद रखना, जब अमाल नामा कमज़ोर होगा तो दोज़ख के कहर से कोई बचाने वाला नहीं होगा। गुरु जी अपने फ़ारसी के इस कलाम में बड़ा खूबसूरत फरमाते हैं, खाक नूर करदम आलम दुनियाए। खाक को, मिट्टी को कितना खूबसूरत नूर, कितनी खूबसूरती दी है उस अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने में। खाक नूर करदम आलम दुनियाए, आसमान ज़मीन दरख्त आब पैदाइश खुदाए। वो आसमान, फलक, ये ज़मीन, ये दरख्त, पेड़, शजर, वनस्पति, मुख्तलिफ़ तरीके के पौधे, मुख्तलिफ़ तरीके के खुशबूदार फूल, ये कितनी खूबसूरती से उस अल्लाह ताला ने बनाए हैं। बंदे चश्म दीदम फनाए, कितनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह के हाथ में है कि उसे ये जब चाहे फ़ना कर दे। कुरान मजीद का फरमान है कि कुल्लु मिन अलैहा फ़ान, ये सारी ज़मीन, ये धरती, सारी मखलूक, ये सब कुछ फ़ना होने वाली चीज़ है। जो दृष्टम सो नष्टम, जो दिख रहा है उसे नष्ट होना है, उसे नेस्त नाबूद होना है, उसे मिस्मार होना है। आसमान, ज़मीन, दरख्त, आब, पानी, आब माने पानी, पानी के खूबसूरत समंदर, पानी के झरने, पानी की नदियाँ, तालाब, कितने कितने खूबसूरत जजीरे पानी के, ये उस अल्लाह ने अपनी रहमत से बनाए हैं। हमारी ज़िम्मेदारियां बनाई हैं कि हम नेकी का काम करें, नेकी के रास्ते पर चलें, बदी के रास्ते पर अमल ना करें, नतीजा बहुत ख़राब होगा। नहीं तो बंदे चश्म दीदम फनाए, जो जो आँखों से दिख रहा है इसे फ़ना होना है। दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, हवा माने लालच। इन सारे नतीजों को जानते हुए भी इंसान आंखें बंद करे बैठा है अपनी ऐशो इशरत के लिए। मुर्दार माने हराम, हराम खाने पर तुला है इंसान। खुर्द माने खाना, गाफल माने लापरवाह हुआ पड़ा है, हवा माने लालच में लगा पड़ा है। दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, हराम खाने के लिए इंसान जादू टोना, गैबी ताकतों, आसेब के रास्ते पर चल पड़ा, दूसरे को नुकसान किसी तरह पहुंचाया जाए। गैबान हैवान, हैवानियत के रास्ते पर चल पड़ा, कत्ल गारत के रास्ते पर चल पड़ा। गैबान हैवान, हराम, कुश्तनी, कुश्त माने कत्ल करना, मुर्दार बखराए हराम खाने के लिए। गुरु जी कहते हैं कि दिल कब्ज़ कब्ज़ा कादर दोज़ख सजाए, अपने दिल पर काबू कर, अपनी ये बुरी सोच पर काबू कर। लेकिन जिस दिन उस खुदा ने तेरे दिल पर कब्ज़ा कर लिया तो फिर जवाब देना नहीं होगा, फिर तेरे से सारा अमाल नामे का हिसाब लेगा, दोज़ख से नहीं बच पाओगे फिर। वली नेमत बिरादरा दरबार मिलक खानाए, वली, वली अहद, राजकुमार, प्रिंस, सब दौलत मिली है, बादशाहत मिल गई। वली नेमत, नेमतें हासिल हो गई। बिरादरा, बहुत रिश्तेदार भी हो गए जब पैसा है तो। वली नेमत बिरादरा दरबार, दरबार मीन्स कचहरियाँ, मिलक मिल्कियत, खानाए, खाना माने घर, महल, सब कुछ हासिल हो गया और उस खुदा को भूल गया। जब इज़राइल बस्तनी तब चहकारे विदाई, जब मौत का फरिश्ता इज़राइल तेरे अमाल नामे को देखकर तुझे गर्दन से पकड़कर घसीटता हुआ दोज़ख की आग में डाल देगा, फिर कौन बचाएगा। वली नेमत बिरादरा दरबार मिलक खानाए, जब इज़राइल बस्तनी तब चहकारे विदाई, फिर कौन बचाएगा, फिर क्या करेगा। दुनिया में बड़ी ऐशो इशरत करी है, बहुत मौज ली है, बहुत लोगों को सताया है, तकलीफ़ दी है, बहुत हराम खाया है। तेरे से अल्लाह ये पूछेगा कि ये कौन सा अमाल नामा, किस लिए मैंने तुझे भेजा था और क्या कमा के तू लाया, ये रूहानियत की क्या कमाई है। सारा अमाल नामा ही तुमने दोज़ख वाला तैयार किया है। गुरु जी कहते हैं कि हवाल मालूम करदम पाक अल्लाह है, या अल्लाह मेरे हालाल तू ही जानता है। यही तेरे दर पे दुआ करता हूँ, अरदास पेश दरवेश बंदा है, जो तेरे दर के दरवेश हैं, जो तेरे फ़कीर हैं, जो तेरे औलिया हैं, जो तेरे दिन रात तेरे नाम में मसरूफ़ रहते हैं। बनाई गई तेरी मखलूक की इंसानियत की खैरियत के लिए और हर हाल में रहकर भी तेरी शुक्रगुजारी के लिए दिन रात तस्बीह फेरते हैं, माला फेरते हैं, मुझे उनकी सोहबत अता फरमा, इससे कि मैं भी हर वक्त अपने दिल में तेरी मौजूदगी के मीठे से एहसास को महसूस करता रहूँ। गुरु जी के कलाम को एक बार फिर से दोहराएँ, खाक नूर करदम आलम दुनियाए,
آسمان زمین درخت آب پیدائش خدائے، بندے چشم دیدم فنائے، دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے، گیبان حیوان حرام کستنی مردار بخرائے، دل قبض قبضہ قادر و دوزخ سزائے، ولی نعمت برادرہ دربار ملک خانائے، جب عزرائیل بستنی تب چے کارے بدائے، حوال معلوم کردم پاک الائے، بگو نانک ارداس پیش درویش بندہ ہے، بگو نانک ارداس پیش درویش بندہ ہے۔ یہ سکھ مذہب کے 5ویں گرو ارجن دیو جی کا یہ مقدس کلام ہے، کیونکہ آج 20 اپریل ہے، گرو ارجن دیو جی کا یوم ولادت ہے، ان کا پرکاش پرو ہے۔ سبھی دیش واسیوں کو پربندھک کمیٹی گرودوارا گرو نانک دربار سول لائن رامپور اتر پردیش کی طرف سے بہت بہت بدھائیاں و مبارکباد، بہت بہت بدھائیاں و مبارکباد۔ گرو رام داس کارکیو پرگاسا، سکل منورتھ پوری آسا، اے جنمت گرمت برہم پچھاڑیوں، کل جور کر سجس وکھاڑیوں، اے جنمت گرمت برہم پچھاڑیوں، کل جور کر سجس وکھاڑیوں، کل جوڑ کر سجس وکھاڑیوں۔ واحگuru جی کا خالصہ، واحگuru جی کی فتح۔